एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जो आपको हमने मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड करवाया था, प्रॉपर आपका वही आया था। इसी तरह से हम आपको साइंस का भी प्रॉपर तरीके से प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसकी हमने पीडीएफ तैयार कर ली है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए हमने आपको प्रश्न पत्र के जरिए से, ठीक है, वीडियो हमने शुरू किया था, लेकिन उसमें उसके भीतर हमने कुछ आपको पीडीएफ के थ्रू बताया था, ठीक है। तो यदि आपने देखा होगा तो आपको पता होगा प्रॉपर आपका वही आया था जो हमने आपको बताया था, एकदम रियल क्वेश्चन थे वे। तो उसी तरह से हम आपकी देखिए इस साइंस के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे, वही क्वेश्चन आपको बताएंगे हम जो प्रॉपर आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है। यही प्रश्न आपको देखिए हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। प्रॉपर आपको वही आया था जो हमने आपको मैथमेटिक्स में पीडीएफ आपको बताई थी, ठीक है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है द्रव धातु का नाम है। तो द्रव धातु आपके कौन सी है? पारा है, ठीक है। दूसरा है जी का सर्वाधिक मान होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ध्रुव पर। और तीसरा है शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ आपका है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमांक होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 12, ठीक है। पांचवा प्रश्न है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। छठा है शक्ति का एसआई मात्रक है, तो शक्ति का एसआई मात्रक है जूल, ठीक है। क्या है शक्ति का एसआई मात्रक? जूल है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यदि आपने नहीं लिया हो तो इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों यहाँ से आप ले लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आपको इनको अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि 100% आने के पूरे चांस है, तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये इसका राइट है, इसका ये राइट रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला रिक्त स्थान है लाइसोसोम को डेडिडेस वाली थैली भी कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका आत्मघाती, ठीक है। दूसरा है परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डेडिडेस होता है, तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन का। तीसरा है डेडिडेस कोशिका में हरित लवण पाया जाता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा पादप, ठीक है। चौथा है धातुएं ताप एवं विद्युत की डेडिडेस होती है सुचालक। चलिए फिर है पांचवा प्रश्न है निलंबन कणों का व्यास 1.5 मीटर होता है, तो इसका आंसर रहेगा 10⁻⁵ मीटर, ठीक है। छठा है वाष्पीकरण से डेरिडेस उत्पन्न होती है, तो ठंडक उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। जोड़िए तापमान का मात्रक, तापमान का मात्रक होता है आपका केल्विन। दूसरी है जेल, जेल की आपकी जोड़ी है जेली, पनीर और मक्खन। तीसरी है कार्बन, कार्बन का संकेत आपका सी होता है, ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी है। और केंद्रक, केंद्रक की जोड़ी आपकी कोशिका नियंत्रण, ये आपका कक्ष है। पांचवे आँख की पलक, आँख की पलक है आपकी ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी, ठीक है। और छठी है दूध में शुद्धता की जांच इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा की जाती है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नंबर डाल देती हूँ, आपको भी अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है क्योंकि 100% श्योर आने के पूरे चांस है, तो आप सभी को इनको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपकी छठी है, ये केल्विन ये आपकी पहली है, और ये आपकी तीसरी है, और ये आपकी दूसरी है, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है, ठीक है।
चलिए दूसरा है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। ठीक है। चलिए तीसरा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर है आपका Ca ब्रैकेट में OH, यहाँ पर रहेगा आपका 2। ठीक है। चौथा है, किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका आंसर है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और पांचवा, वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो फसला अंतराकरण कहते हैं। अंतरा फसलीकरण। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और अच्छे से आप प्रश्नों को कंप्लीट करें। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में सत्यासत्य पहला है, कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, ये आपका असत्य है। दूसरा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये आपका सत्य है। तीसरा है, अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो यह सत्य है। बल एक अदिश राशि है, यह सत्य है। इसके बाद में निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, तो ये बात सत्य है। द्रव का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है। आप सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है। देखिए इसके बाद आपकी वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रॉपर तरीके से करवाई जा रही है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। 200 रुपये मात्र में आपको पूरे 6 सब्जेक्ट की प्रॉपर कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, उर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। 7वां, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। 8वां, समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? ठीक है। और 10वां है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए। 11वां, रंध्र के कार्य क्या है? और 12वां है, रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 13वां है, सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। ठीक है। चलिए इसके बाद में है 14वां प्रश्न कि बल का एसआई मात्रक क्या है, समझाइए। 15वां प्रश्न है कि घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वीय त्वरण G तथा गुरुत्वीय नियतांक G में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर, ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित बताना है। ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को इन प्रश्नों को कंप्लीट कर जरूर जाना है। ठीक है। 20वां प्रश्न है, हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। 21वां है, आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर है 22वां प्रश्न, चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। ठीक है। ये आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23